स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोर एटॉमिक मॉडल के बाद जो क्वांटम मॉडल अभी चल रहा है डिफरेंट एटम्स का, वो हम लोग अभी देखेंगे कि डिफरेंट एटम्स का जो क्वांटम मॉडल है वो क्या है, जिसमें हम लोग क्वांटम नंबर्स उसका निकालेंगे, क्वांटम नंबर यूज करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हमारा इलेक्ट्रॉन एक होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखें तो आएगा 1s1। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो न्यूक्लियस होगा जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है जो s ऑर्बिटल में है, और s ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। हम स्फीयर जो बनाएंगे वो तो बनेगा सर्कल की तरह ही, लेकिन ये समझना है कि स्फीयर है, और इस स्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन है मेरा चक्कर लगा रहा है डी ब्रोगली इक्वेशन और हेंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए, यानी कि वो हर इस जगह पर चक्कर लगा रहा है। और ये जो है दूरी कम नहीं हो रहा है, ये सरफेस पर है। तो ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो करना है इस तरह। दिस इज आवर स्फेरिकल ऑर्बिटल। ये हमारा हो गया 1s1, पहला ऑर्बिट जिसमें एक इलेक्ट्रॉन s सबसेल में। s ऑर्बिटल बोलो, s सबसेल बोलो, बोथ आर सेम, क्योंकि s वाले में एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही सबसेल होता है। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोजन का मॉडल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है और शेप हमारा स्फेरिकल है। अब लिखना है इसका क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में हम लोगों को लिखना होगा n, l, ml, ms। क्वांटम नंबर सेट। ये जो इलेक्ट्रॉन है पहले ऑर्बिट में है, इसलिए n बराबर 1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। n बराबर 1। s सबसेल में है इसलिए l बराबर 0, ml बराबर भी 0, क्योंकि l बराबर 0 होता है तो ml 0 होता है। और स्पिन क्वांटम नंबर पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2। इसका क्वांटम नंबर सेट जब लिखेंगे तो इसी ऑर्डर में लिखना है, तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 0, 0, +1/2। हाइड्रोजन के लिए स्ट्रक्चर ऐसा, क्वांटम नंबर ये और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हीलियम का। हीलियम के पास अगर इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो होता है 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका आ जाएगा 1s2। न्यूक्लियस, s ऑर्बिटल, स्फेरिकल, चक्कर इसी तरह लगाएगा। ये जो नजदीक आ रहा है ध्यान रखना, ये ऊपर होने की वजह से रिप्रेजेंटेशन ऐसा दे रहे हैं। ये नजदीक नहीं आ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक नहीं आ रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन ऐसा आएगा। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, एक ऐसे एक ऐसे। इसके क्वांटम नंबर में अगर हम लोग देखें n, l, ml, ms,
क्वांटम नंबर सेट। तो पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले ऑर्बिट में है, n बराबर 1, s सबसेल में है 0, s ऑर्बिटल में है 0, पहला इलेक्ट्रॉन +1/2, तो इसका क्वांटम नंबर सेट हो गया 1 0 0 +1/2। इसके लिए +1/2 दिए हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन का लिख रहे हैं, दिस इज सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा पहला ऑर्बिट 0 0 -1/2, तो इसका क्वांटम सेट हो गया 1 0 0 -1/2। तो हुंड्स रूल यही बोला था कि चारों सेट एक जैसा नहीं हो सकता, कम से कम एक तो डिफरेंट होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में घूम रहे हैं, एक ही एटम के लिए बात हो रहा है, एक ही ऑर्बिट भी है, लेकिन दोनों का कैरेक्टर अलग अलग होगा। आप दोनों जो है +1/2 नहीं लिख सकते हो कि चारों सेट एक जैसा हो जाए। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही बोला था। ठीक है, और हुंड्स रूल बोला कि फुलफिल्ड जो है हमारा फुलफिल्ड ऑर्बिटल वो स्टेबल है। तो S2 हमारा स्टेबल, इसी वजह से हीलियम जो है हमारा एक इनर्ट गैस बन गया। हीलियम में मेरा और कोई ऑर्बिटल नहीं है और कोई ऑर्बिट नहीं है, और S2 पूरी तरह से भरा हुआ है, इसलिए ये एक स्टेबल है। इसको हम लोग दिखाने के लिए ऑर्बिट रूल जो है स्क्वायर वाला फॉर्मेट यूज करते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको दिखाना है तो ऐसे लिखेंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर, ये क्वांटम नंबर्स, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम के बाद हम लोगों का आता है लिथियम। लिथियम में हमारा 3 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखेंगे आएगा 1s2 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन। s में मेरा एक ऑर्बिटल, इस s के लिए भी एक ऑर्बिटल। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हीलियम की तरह ही रहेंगे, लेकिन जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो एक नए ऑर्बिट में इंटर करेगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन मेरा 2s में जा रहा है, तो 2 हमारा सेकेंड ऑर्बिट, अब इस सेकेंड ऑर्बिट का जो शेप है एस का बात जब हम लोग कर रहे हैं तो वो हो गया स्फेरिकल ही है। एस सबसेल हमारा स्फेरिकल है, तो इसका जो शेप बनाएंगे तो ये मेरा s ऑर्बिटल हो गया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मेरा 1s में और एक इलेक्ट्रॉन 2s में। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर हीलियम की तरह ही रहेगा। जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है यानी ये वाला, उसमें क्या चेंज आया, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो गया। s है तो 0 0, और पहला इलेक्ट्रॉन है तो +1/2। इसका क्वांटम नंबर का सेट लिखेंगे तो आएगा 2 0 0 +1/2। इस तरह ये हो गया हमारा हीलियम का स्ट्रक्चर, जिसमें 2 ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरे ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, और चक्कर कुछ इसी तरह लग रहा है जो स्फेरिकल शेप को मेंटेन कर। लिथियम के बाद हम लोगों का है बेरिलियम। इसमें इलेक्ट्रॉन हमारा 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो आएगा 1s2 2s2 तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन आया वो इसी में एडजस्ट करेगा। अभी जगह खाली है तो एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आ गया। क्वांटम नंबर उसका 2 0 0 -1/2 2 0 0 -1/2। सो हम लोगों का जो है ये हो गया स्ट्रक्चर बेरिलियम का, जिसमें 2 ऑर्बिट है और दोनों सिर्फ s ऑर्बिटल से बना हुआ है। जो फिफ्थ है हमारा बोरॉन, इसमें हमारा टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। p में हमारा 3 होता है, इसमें एक अकेला ये रहेगा। इसमें भी हमारा हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, या इसमें भी हो सकता है, तीनों में से किसी एक में हो सकता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन उसी तरह जैसे हाइड्रोजन का था, दूसरा जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का मिला दिए, फिर ये 3 लिथियम बेरिलियम। तो बोरॉन का जो हमारा आया 5वां इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन में ये 5 रहेगा, 5 उसका होगा। तो बोरॉन का अगर हम लोग देखें तो सेकेंड ऑर्बिट, तो n बराबर 2 p, तो हम लोग जानते हैं n बराबर अगर 2 होता है तो l बराबर 0 और 1 दोनों होता है। 0 तब होता है जब s सबसेल हो, और 1 होता है जब p सबसेल हो। तो ये हो गया 1। अभी हमारा p आया है इसलिए 1 लिखेंगे। ml का वैल्यू -1 0 और +1, ये तीनों हो सकता है। ml का वैल्यू -1 0 +1 तीनों हो सकता है। तीनों में से किसी एक में हम लोग फिल कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान क्या रखना है कि एक यूज करना है, तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। हम यहाँ -1 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं और +1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई एक ही होगा। जैसे -1 हम लोग px py pz तीनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक इमेजिन कर लेते हैं, ये px है, अपने रेफरेंस के लिए हम इसको px माने। तो मतलब मेरा जो ऑर्बिट बना वो px बना, कुछ इस तरह। जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो इसमें चक्कर लगा रहा है px, इसके लिए हम लिखें -1। तो px हम ले रहे हैं, पर py भी लिया जा सकता है, pz भी लिया जा सकता है। तो -1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं और +1 भी ले सकते हैं। लेकिन जो हमारा पहला इलेक्ट्रॉन होता है वो +1/2 होता है, तो ये वैल्यू +1/2 ही आएगा। आंसर हो गया 0 1 -1 +1/2। तो ये हमारा बन गया 5वां इलेक्ट्रॉन। तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐसे चक्कर लगा रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है इस सबसेल में, चौथा इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है, और 5वां इलेक्ट्रॉन डम्बल शेप में चक्कर लगा रहा है। यानी कभी इसमें कभी इसमें, कभी इसमें कभी इसमें, कभी इसमें कभी इसमें, अल्टरनेटली चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये जो साइज है, ये देखो सेकेंड ऑर्बिट का साइज पार नहीं करेगा, सेकेंड ऑर्बिट का साइज नहीं, यानी दूरी नहीं चेंज हुआ। ये मेरा सेकेंड ऑर्बिट का है, बोर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से सेकेंड ऑर्बिट है। ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, तो सेकेंड ऑर्बिट के लेंथ में काम करेगा।
और ये दूरी जो है 3 डायमेंशनल है। ये मत समझना कि ये न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस से दूर है, लेकिन 3D शेप है डंबल से। कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन बोरॉन की तरह ही। जो छठा इलेक्ट्रॉन होगा अब उसके पास क्या है चांसेस, इसमें पेयर हो या फिर इसमें आए, क्योंकि ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। तो जो कार्बन का छठा इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा जाता है अलग। हुंड्स रूल कहता है कि जब तक सब में भरेगा नहीं एक एक, तब तक पेयरिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड पहले स्टेबल होता है, फुल फील्ड उसके बाद स्टेबल होता है। तो पहले ये हाफ फील्ड स्टेबल होना चाहेगा। तो px के बाद 2py1। तो 6th इलेक्ट्रॉन जो है, अभी तक हम लोग क्या करते थे, पहला लिखें तो दूसरा वाला -1/2, थर्ड लिखें तो फोर्थ वाले में -1/2, फिफ्थ लिखे हैं तो 6 वाले में देखेंगे क्या करना है। ऑर्बिट तो 2 है, सबसेल तो p है, तो इसलिए 1 हो जाएगा। लेकिन ऑर्बिटल वो नहीं है, ऑर्बिटल मेरा बदल गया। इसका मतलब यहां पर हम -1 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे, या +1 भी लिख सकते हैं। और ये मेरा +1/2 ही लिखा जाएगा, -1/2 नहीं। जो मेरा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है, पहले क्या होता था, एक इसमें आया तो दूसरा इसी में रहता था। लेकिन इस केस में मेरा पांचवा आया, यहां पर है पांचवा इलेक्ट्रॉन जो ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो छठा यहां नहीं आया है, छठा आकर नया ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहा है, ऐसे। इसमें चक्कर लगा रहा है वो, और जब वो ऐसे चक्कर लगा रहा है तो उसका क्वांटम सेट ये आएगा 2 1 0 + 1/2। तो अगर देखें तो पहला वाला सेम है, दूसरा वाला सेम है, आखिरी वाला सेम है, बीच वाला बदल जाएगा, बीच वाला सेम नहीं रहेगा। तो इस तरह हमारा जो है कार्बन का स्ट्रक्चर होता है। ये ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम लोगों का है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन हम लोगों का इस तरह रहेगा, कार्बन में जैसे था। 7वां जो इलेक्ट्रॉन आया वो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। लेकिन हुंड्स रूल कहता है कि जब तक सब में एक एक नहीं है तब तक पेयरिंग नहीं करना है। तो सब में पहले एक एक करेंगे, तो हमारा आएगा 2pz, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 7वां जो इलेक्ट्रॉन है सेकेंड ऑर्बिट में ही होगा, p सबसेल में ही होगा, लेकिन उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया, +1। स्पिन क्वांटम नंबर पहले इलेक्ट्रॉन का +1/2 होता है, यहां माइनस नहीं लिखना है। ये हो गया 2 1 +1 +1/2। यहां पे प्लस साइन छोड़ेंगे नहीं, -1 भी लिखना है, +1 भी लिखना है। तो सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे हम जो है ना सिर्फ 1 लिख दिए तो प्लस तो है ही। देखो यहाँ पर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे साइन नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ लिखना है। अब जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो मेरा कैसे चक्कर लगा रहा है, ये एक्स एक्सिस में चक्कर लगा रहा है, ये वाई में चक्कर लगा रहा है, ये लगाएगा जेड में चक्कर, ऐसे। अब इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये मेरा 7th इलेक्ट्रॉन है, 7वां इलेक्ट्रॉन। इसमें 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 करके चक्कर वो बारी बारी लगा रहा है। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन p में अभी तक आया है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है, डंबल शेप को मेंटेन कर। ऑक्सीजन के केस में 8 इलेक्ट्रॉन, 7 तक हम लोग देख लिए। 8वां जो इलेक्ट्रॉन होगा इनमें से किसी एक के साथ पेयरिंग कर लेगा। तो किसी एक के साथ पेयरिंग किया तो हम लोग इसी के साथ ले लेते हैं। तो कुछ इस तरह इसका रिप्रेजेंटेशन होगा।
px में डाले हैं, ऑर्बिटल यही रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन अभी तक था, एक और इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, यानी अब ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इस शेप को मेंटेन करेगा, एक इसमें एक इसमें, फिर ऐसे 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 ऐसे, शेप उसी को मेंटेन करना है, शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले क्या था, इसमें था, फिर इसमें आता था, फिर इसमें आता था, फिर इसमें आता था, फिर इसमें ऐसे, लेकिन अब अल्टरनेट, अब तीसरे के लिए इसमें जगह नहीं है। किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा का जगह नहीं होता। अब इसका अगर हम लोग क्वांटम नंबर लिखेंगे तो क्या आएगा, 8th इलेक्ट्रॉन 2 1, 5वें इलेक्ट्रॉन के साथ ये पेयर किया है तो -1 -1/2, 2 1 -1 -1/2। जो 8वां इलेक्ट्रॉन है वो तीनों में से किसी एक में जाएगा, जिसमें जाएगा उसके हिसाब से यहाँ पर ml लेना है। -1 वाले में डाले हैं तो -1 लेंगे, 0 वाले में डाले हैं 0 लेंगे, +1 वाले में डाले हैं तो +1 लेंगे, और उसी के हिसाब से -1/2 डालेंगे। हम यहाँ पर x एक्सिस के हिसाब से लिए हैं, कोई बच्चा उसको y एक्सिस के हिसाब से ले ले, कोई बच्चा उसको z एक्सिस के हिसाब से ले ले, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एटम तो स्फेरिकल है। एक्सिस हमने सेलेक्ट किया है, हमने इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक्सिस का जो है यूज किया है। एटम का एक्सिस नहीं होता, एक्सिस हमारा रेफरेंस टर्म है। तो अगर हम इसको एक्स एक्सिस कह रहे हैं, कोई बच्चा ऐसे पकड़ के घुमा लिया, उसके लिए वो y हो गया, जो मेरे लिए x था। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना है। फ्लोरीन में हमारा 9 इलेक्ट्रॉन, एक और बढ़ाना है तो पेयरिंग इसी में से होगा, इसके साथ पेयरिंग कर दिए। अब देखो कि एक इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड है, इसी के लिए इसका जो है रिएक्टिविटी इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि फुलफिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होता है। एक इलेक्ट्रॉन जो आया 9th, तो 9th इलेक्ट्रॉन का हमारा ऑर्बिट तो सेकेंड, सबसेल p। अब ml जो आया है वो इसमें किया है पेयरिंग, मैंने इसमें किया है, तो यहाँ पर 0 -1/2, 2 1 0 -1/2। तो ये 9th इलेक्ट्रॉन का क्वांटम सेट है मेरे कंडीशन के हिसाब से। इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाला है, 0 का मतलब py, एक और इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ा दिए। अब इसका ये ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक खाली है, एक इलेक्ट्रॉन है एक खाली है, इसके वजह से इसका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 10वां हमारा जो है नियॉन है, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो और बढ़ा वो इसमें आ गया। 10th इलेक्ट्रॉन 2 1 +1, ये भर गया, ये भर गया, +1 वाला बचा है, तो 2 1 +1 -1/2। तो ध्यान क्या देना है, पहले +1/2 +1/2 +1/2 3 इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद पेयरिंग हो रहा है, उसके बाद माइनस वाला आएगा। तो इस तरह हमारा 10 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट, जो 10वां इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आकर बैठ जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें तो सारा ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ है। पहला ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा में s भरा, p भरा, px py pz सब भरा हुआ है। अब इसमें और इलेक्ट्रॉन का कहीं से जगह नहीं है, इसी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है इनर्ट हो जाता है। नियॉन हमारा इसी वजह से इनर्ट गैस है, क्योंकि इसमें अब और कहीं इलेक्ट्रॉन भरने का जगह नहीं है। तो ये हो गया हम लोगों का 10। अब 10 के बाद अगर 11 12 13 जो भी लेना है, पैटर्न यही फॉलो करना है। एक नया ऑर्बिट बनाना है, px बनाना है, पहले px में 3 भरेंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग करेंगे एंड सो ऑन।
तो जहां तक भरना चाहे, जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाना चाहे